एक लड़की जो घर से डॉक्टर बनने का सपना लेकर निकली थी, एक लड़की जिसके माता पिता को उससे काफ़ी उम्मीदें थीं, एक लड़की जो अपनी माँ की दुलारी थी, पापा की लाडली थी, अचानक इस दुनिया को अलविदा कहकर चली गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपने शहर की खबर, आपनों जयपुर। मैं हूं आपके साथ नितेश तिवारी। जयपुर में डॉक्टर बनने का सपना देख रही एक नाबालिग छात्रा ने अपनी जान दे दी। नीट की तैयारी कर रही ये छात्रा पीजी के कमरे में अपने पीजी के रूम में मृत पाई गई। मृतक बच्ची दौसा के सिकंदरा की रहने वाली थी। वो जयपुर में नीट की तैयारी के लिए आई थी। पिछले कुछ महीनों से वो बच्ची जयपुर में ही रह रही थी। जानकारी के मुताबिक ये बच्ची पढ़ाई में काफ़ी होनहार थी, लेकिन ये तनाव में भी रहती थी और हो सकता है कि तनाव में ही रहने की वजह से इसने ऐसा खौफनाक कदम उठाया होगा। वहीं पुलिस ने पीजी के कमरे का गेट तोड़कर उस मृतक बच्ची का शव बाहर निकाला। हालांकि मौके पर कोई लेटर नहीं मिला है। ये घटना महेश नगर थाना क्षेत्र के त्रिवेणी नगर की है, जहां के एक पीजी में ये बच्ची रहती थी। ये बच्ची जब कमरे में बंद थी तो इसकी एक फ्रेंड उस पीजी में वापस आई। उसने दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन दरवाज़ा अंदर से बंद था। काफ़ी देर तक दरवाज़ा खटखटाया गया और जब दरवाज़ा नहीं खुला, आवाज़ लगाने पर भी दरवाज़ा नहीं खुला, तो उस बच्ची को शक हुआ और उसने पीजी के संचालक को खबर की, अपनी फ्रेंड्स को बताया। इसके बाद पुलिस को मौके पर बुलाया गया और जब गेट तोड़कर देखा गया तो सबके होश उड़ गए। अंदर मृत बच्ची पाई गई। करीब 1:30 के आसपास हमें सूचना मिली थी कि चौधरी पीजी जो त्रिवेणी नगर चौराहे के पास अवस्थित है, उसमें एक पढ़ने वाली बच्ची ने सुसाइड कर लिया है। इसके बारे में जब हमने मालूमात किया मौके पे जाकर, तो मालूम चला कि जो बच्ची जिसका नाम कनिका जांगिड़ है, इसके साथ रहने वाली जो रूममेट है वो बाहर गई हुई थी किसी काम से। जब वो वापस आए तो इसने दरवाजा नहीं खोला था। काफी जद्दोजहद के बाद जब दरवाजा तोड़ा गया तो अंदर इस बच्ची ने पंखे पे फंदा लगा करके सुसाइड का अटेम्प्ट कर लिया था इस। तो ये सिकंदरा दौसा की मूल रूप से निवासी है और किस चीज की तैयारी कर ये नीट की प्रिपरेशन कर रही है विगत 1.5 साल से। यही रहते थे। हाँ, ये चौधरी पीजी में ये रह करके तैयारी कर रही है। शुरुआती जांच में क्या सामने आया सर? शुरुआती जांच में ये सुसाइड का ही केस पाया गया है। ये काफी वैसे होनहार और पढ़ने वाली बच्ची थी, लेकिन जो भी है कुछ इश्यू रहे होंगे पढ़ाई को लेकर के, उसके चक्कर में ये इसने सुसाइड कर लिया। डिप्रेशन ही सब। अब ये आगे अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है मामला। जो तथ्य सामने आएंगे तो आपको फिर दोबारा से बताते हैं। आखिर नीट की छात्रा ने जान क्यों दे दी, ये जांच का विषय है। लेकिन अब इस मामले में लोग ऐसी बातें भी कर रहे हैं कि 17 साल की इस नाबालिग बच्ची पर पढ़ाई को लेकर काफ़ी प्रेशर था, ये टेंशन में रहती थी, जिसकी वजह से ही उसने ऐसा खौफनाक कदम उठाया होगा। फिलहाल छात्रा का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इसके बाद शव इसके परिजनों को उनके सुपुर्द कर दिया जाएगा। एक बेटी सपने लेकर गांव से शहर की ओर आती है। परिवार की उम्मीदों का बोझ भी उसके कंधों पर होता है, लेकिन वो जब खरी नहीं उतर पाती तो उसको बोझ भारी लगने लग जाता है, जिसके बाद ऐसा वो खौफनाक कदम उठा लेती है जिसको देखकर हर कोई झकझोर गया। जी हाँ, जयपुर के महेश नगर में रहने वाली एक नीट की नाबालिग छात्रा ने सुसाइड कर लिया। बच्ची ने जो पीजी के कमरा था उसके अंदर फंदा लगाकर जान दे दी। जब उसकी साथी स्टूडेंट्स जो कि हॉस्टल में रहने वाली थी, वो जब कमरे में पहुंची तो गेट नहीं खुला। काफी प्रयास हुए, फिर भी नहीं। आखिर में महेश नगर थाना पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और गेट को तोड़ा। उसके बाद जो मंजर दिखा उसको देखकर हर किसी की रूह कांप उठी। ये हॉस्टल चौधरी हॉस्टल जो कि महेश नगर में था, उसके कमरे में ही ये बच्ची रह रही थी, लेकिन ना जाने किसके बोझ तले ऐसी दबी कि उसने ऐसा कदम उठा लिया। जांच में अब तक तो सामने आया कि पढ़ाई का बोझ था, लेकिन अब आगे की जांच में ये पता चलेगा कि आखिर मूल वजह क्या थी जिसके चलते बच्ची ने इतना गहरा कदम उठा लिया। अभी तक राजस्थान के कोटा जिले से ही ऐसी खबरें सामने आती रहती थीं कि किसी छात्र या छात्रा ने पढ़ाई के प्रेशर में आकर अपनी जान दे दी। लेकिन अब जयपुर से भी इस तरह की खबरें सामने आने लगी हैं, जो कि काफ़ी चिंताजनक हैं। हमारी आप सब अभिभावकों से यही अपील है कि अपने बच्चों को
उसी फील्ड में आगे बढ़ने दें जिसमें उनका इंटरेस्ट हो, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि आपका बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर बने जैसा कि आप चाहते हैं। आप देख रहे थे अपने शहर की खबर आपनो जयपुर। ये खबर जयपुर से भेजी थी हमारे रिपोर्टर विशाल शर्मा ने। ये खबर आपको कैसी लगी? इस खबर पर आप अपनी राय हमें हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। नमस्कार।